हेलो गाइस। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें आरएलसी सर्किट आपको बताया गया है और आपसे ये बोला गया है कि अगर इस रेजिस्टेंस का थर्मल कैपेसिटी 2 जूल पर डिग्री सेल्सियस है और वो जो हीट हो रहा है वो 60 डिग्री सेल्सियस पे हीट हो रहा है, तो कितने टाइम में हुआ है वो टाइम आपको फाइंड आउट करना है। तो आरएलसी सर्किट गिवन है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए आरएलसी सर्किट के लिए इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको एक्सएल निकालना पड़ेगा। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है। कंपेयर करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 100 है और एल की वैल्यू 100 मिली हेनरी है। मिली का मतलब 10⁻³ सोल्व करने पर ये आ जाएगा हमारे पास 10 ओम। तो एक्सएल की वैल्यू 10 ओम हो गई है और एक्सी जो आएगा वो होता है 1/ओमेगा सी। तो 1/ओमेगा की वैल्यू 100 है और सी की वैल्यू जो है हमारे पास 100 माइक्रोफेरेड है। तो ये 100 माइक्रो है 10⁻⁻6, जो ऊपर जाएगा तो 10⁻+6 हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा बच्चों 100 ओम हमारे पास ये आ जाएगा। फिर उसके बाद हम इम्पीडेंस की वैल्यू निकालने के लिए उसके फॉर्मूले में वैल्यूज़ जैसे ही पुट करेंगे, एक्सएल माइनस एक्सी इट मीन्स 100 माइनस 10, तो 90 का स्क्वायर प्लस रजिस्टेंस हमारे पास 120 दे रखा है तो 120 का स्क्वायर। और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो वो 8100 प्लस 14400, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 150 ओम। ठीक है। अब आपको आईआरएमएस की ज़रूरत पड़ेगी। वो क्यों पड़ेगी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो आईआरएमएस इज इक्वल टू वीआरएमएस अपॉन जेड। और वीआरएमएस क्या होता है? मैक्सिमम पोटेंशियल अपॉन √2 अपॉन जेड। मैक्सिमम पोटेंशियल जो है हमारे पास 20√2 है। ठीक है। तो आईआरएमएस इज इक्वल टू 20√2 डिवाइडेड बाय √2 अपॉन जेड। √2 से √2 कैंसिल, 20 और z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई थी 150। तो 150 पुट कर रहा तो हमारे पास आईआरएमएस की वैल्यू आ गई है 2/15 एम्पियर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप थोड़ा सवाल में देखेंगे तो सवाल में बोला गया है कि इसका थर्मल कैपेसिटी जो है वो इतना है और इसको कितना टेम्परेचर हीट किया गया है 16 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब ये हीट हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है, जब इस सर्किट के वायर में से जब करंट आईआरएमएस गुजरेगी तो इसके थ्रू जो है हीट क्या होगी, डिसिपेट होगी। और उस हीट को फॉर्मूला में लिख सकता हूँ H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे टाइम है डेल्टा टी। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू थर्मल कैपेसिटी के लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं हीट का MS इंटू डेल्टा टी, और ये डेल्टा टी है टेम्परेचर। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ से डेल्टा टी निकालने के लिए वैल्यूज पुट करेंगे, MS को मैं लिख रहा हूँ 2 क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, और कितना टेम्परेचर बढ़ाया बेटा 16 डिग्री, तो डिवाइडेड बाय रजिस्टेंस। तो हमारे पास रजिस्टेंस है 120, आई का स्क्वायर, और आई हमारे पास आया 2/15 का स्क्वायर, तो 4/15 का स्क्वायर, तो 15 इंटू 15। ठीक है। 4 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। 4 इंटू और 2 से ही कितनी बार 60 बार। ठीक है। 2 से 2 बार, 2 से 3 30, 15 से कितनी बार 2 बार, 2 से 2 कैंसिल। तो हमारे पास जो डेल्टा टी आया बच्चों वो आया है 15 सेकेंड। तो ये आपका इंटीजर वाला एक क्वेश्चन था जिसका आंसर कितना है 15 सेकेंड। थैंक यू।